हेलो सबस। तो आज हम देखेंगे क्लिक इफेक्ट कुछ इस तरीके का। देखा आपने? एक और बार देखो। ये पहला है और दूसरा दिखाता हूँ अभी, क्योंकि हमें कोई बताता नहीं है कैसे बनाएंगे ये सब चीज़ें, तो आपको दूसरा दिखाता हूँ और हम सब कुछ सीखेंगे इसमें। ठीक है, दूसरा हमारा कुछ ऐसा है, ये देखो। ठीक है, और तीसरा दिखाता हूँ, तो तीसरा हमारा कुछ ऐसा है, ये देखो। ठीक है, बहुत मस्त है। हम तीनों तरीके देखेंगे कैसे बना सकते हैं। मैं आपको ये नहीं दिखाऊंगा, ठीक है? ये माउस वाला तो मैंने आपको बस ऐसे ही दिखा रखा है कि इस तरीके से लोग करते हैं। बाकी बस आपको ये सब बनाना सिखाऊंगा, आप तो माउस खुद से लगा सकते हैं। बहुत सिंपल है। ठीक है, तो मैं चलता हूँ पहले अपने एडिट पेज पे। मैं पहले से रिजॉल्व के अंदर हूँ। एडिट पेज पे चलते हैं। और ये मैंने बना रखा है, अभी आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, मेरा पीसी लैग कर रहा है इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा। मैं इसको नॉर्मल करता हूँ। ये वाला बना रखा है मैंने, और इससे पहले वाली वीडियो आप देख लेना, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। जैसे कि ये वाला इफेक्ट मैंने बनाया था, लिक्विड ग्रेडियंट वाला। ठीक है, बैकग्राउंड, और एक ये वाला। ठीक है, मैंने आपको उसी में सब कुछ दिखाया था कैसे बनाते हैं ये सब। तो हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो मैं ये जो मेरा फ्यूजन कॉम्पोजिशन है, ये मेरा फालतू है तो मैं इसी में करूँगा। अगर आपको नया फ्यूजन कॉम्पोजिशन बनाना है तो आप जाएंगे मीडिया पूल पे, और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ से न्यू फ्यूजन कॉम्पोजिशन बना लेंगे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे नाम चेंज कर लेना और क्रिएट कर लेना। मैं कैंसिल करता हूँ, मीडिया पूल को बंद करता हूँ। मैं इसी वाले के ऊपर करता हूँ। ठीक है, इस पर राइट क्लिक करेंगे, ओपन इन फ्यूजन पेज करेंगे। तो मैंने ये बना रखा था, कुछ बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये अच्छे से हो नहीं रहा। इसको हम बाद में करेंगे। इसको मैं कट करता हूँ, तो आपके पास कुछ इस तरीके का सिर्फ मीडिया आउट आएगा और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं लूँगा यहाँ से एक बैकग्राउंड, और अपने इस बैकग्राउंड को इस मीडिया आउट से कनेक्ट करूँगा। बैकग्राउंड का कलर मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ, और इसको मैं कुछ वाइट रखता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम बनाएंगे वो वाला इफेक्ट। तो उसके लिए मैं लूँगा एक बैकग्राउंड, और इस बैकग्राउंड को अपने इस लाइन पे कनेक्ट करेंगे, या फिर बैकग्राउंड से कनेक्ट करेंगे, तो ये मर्ज से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इस बैकग्राउंड को मैं यहाँ रखता हूँ, और यहाँ से मैं लूँगा इलिप्स, और इस इलिप्स को मैं अपने इस बैकग्राउंड से कनेक्ट करूँगा, जो कि हमारा मास्क से कनेक्ट होगा। ठीक है, इलिप्स को सिलेक्ट करेंगे, राइट साइड में आएंगे, हाइट और विड्थ के ऊपर किसी के भी ऊपर राइट क्लिक करेंगे, एक्सप्रेशन पे क्लिक करेंगे, और जो ये प्लस आएगा इसको मैं उठा के अपने विड्थ के ऊपर छोड़ दूंगा। ठीक है, मैंने आपको बहुत बार बताया, इलिप्स को जब भी आप काम में ले तो इस तरीके से कर लेना, तो इससे आपका परफेक्ट सर्कल बनता है इस तरीके से। ठीक है, तो मैं इसको कुछ इतना छोटा करता हूँ अभी। अब मैं यहाँ से इसको सॉलिड को अनचेक करूंगा, और इसका जो बॉर्डर विड्थ है इसको मैं हल्का सा ऐसे बढ़ाऊंगा। ठीक है, कुछ पतला सा करेंगे, ज़्यादा ही मोटा नहीं। अब मुझे ऐसी सर्कल दो चार और चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट प्लस पेज बार दबाऊंगा। यहाँ पे लिखूंगा मैं डुप्लीकेट नोड। ठीक है, डुप्लीकेट लिखेंगे, DUP ऐड करेंगे, और इस डुप्लीकेट को मैं यहाँ लाता हूँ अभी। ठीक है, यहाँ पे ऐड करेंगे बैकग्राउंड के नीचे, सिंपल। डुप्लीकेट को सिलेक्ट करेंगे, राइट साइड में जाएंगे, आपको जितना भी दिखाना है उस हिसाब से आप यहाँ पे कॉपीज बना लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ। अब अगर मैं यहाँ से सेंटर को ऐसे हटाऊं, तो आप देख सकते हैं मेरे पास 5 सर्कल है। तो मैं इसको नॉर्मल करता हूँ अभी, सेंटर पर डबल क्लिक करेंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ते हैं, हम इसमें एनिमेशन देंगे। एनिमेशन के लिए क्या करूँगा, मैंने पहले से 5 कॉपी बना ली है। अब मुझे एनिमेशन देना है, तो सिंपल सा एनिमेशन का रूल है। आप या तो ट्रांसफॉर्म से कर सकते हैं, इसको छोटे से बड़ा वैसे भी कर सकते हैं आप। मैं एनिम कर्व से दिखाता हूँ, और दूसरा आपको ट्रांसफॉर्म से भी दिखाऊंगा। ठीक है, एनिम कर्व से पहले देख लेते हैं। मैं इलिप्स को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ से आऊँगा राइट साइड पे, विड्थ के ऊपर मैं राइट क्लिक करूंगा, मॉडिफाई विद एनिम कर्व्स। ठीक है, तो कुछ ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ से आपका मॉडिफायर्स खुल जाएगा। अब मैं मॉडिफायर्स पे क्लिक करूंगा, और यहाँ जो स्केल है देख सकते हैं आप, ऑटोमेटिकली बड़ा हो चुका है। आपने मेरी एनिम कर्व्स की वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा। इस पर डबल क्लिक करते हैं, और यहाँ से मैं इसको एक कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये देखो अब कुछ ऐसा आएगा, सिंपल। ये बहुत स्लो आ रहा है, तो मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा तेज कर लूंगा। टाइम स्केल पे जाके यहाँ पे मैं इसको 3 कर लेता हूँ अभी के लिए। अब मैं इसको चलाऊँ तो कुछ ऐसा आ रहा है, परफेक्ट। अब हम पकड़ेंगे अपने डुप्लीकेट नोट को। आपको ये बहुत लंबा लग रहा होगा, लेकिन बहुत सिंपल है। आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप जल्दी से कर पाएंगे। डुप्लीकेट नोट को पकड़ा मैंने, राइट साइड पे आया। ये जो टाइम ऑफसेट है, आप इसको इस तरह से बढ़ा सकते हैं, तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारा आ जाएगा। अब अगर मैं चलाऊँ, ये देखो, ठीक है, लेकिन ये इतना अच्छा नहीं लग रहा, तो हम क्या करेंगे, जो टाइम ऑफ सेट है इसको मैं माइनस में लेके जाऊंगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, माइनस में लेके गया। अब अगर मैं जाऊं यहाँ पे, और इसको थोड़ा सा और माइनस में लेके चलते हैं, ये देखो कुछ पीछे की तरफ जाएगा ये। ठीक है, अब अगर मैं चलाऊं, ये देखो, है ना सिंपल। अब इसमें थोड़ा सा ब्लरी व्लरी देने के लिए, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ब्लर, इस पे क्लिक करेंगे, और ब्लर को मैं हल्का सा ऐसे बढ़ाऊंगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं, एकदम हल्का सा ऐसे बढ़ाएंगे। ग्लो को मैं बढ़ा सकता हूँ ऐसे, और ब्लेंड को मैं थोड़ा सा कम करूँगा, तो कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, अब हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं। बैकग्राउंड को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से मैं इसका कलर कुछ इस तरीके कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखो। ठीक है, अब अगर मैं चलाऊँ, ये देखो, हो गया ना मस्त। तो ये हमारा सिंपल सा एक बन चुका है।
लेकिन अब इसको आपको किसी बटन के अंदर डालना है तो कैसे करेंगे? मैं यहाँ से लूँगा एक बैकग्राउंड और इस बैकग्राउंड को मैं अपने इसके साथ ऐसे कनेक्ट करूँगा, ठीक है? इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से लूँगा रेक्टेंगल और रेक्टेंगल को मैं एक बटन का शेप दे देता हूँ यहाँ से जल्दी से। ठीक है, बटन का शेप दिया मैंने इसे, बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे, इसका कलर मैं कुछ यहाँ से चेंज कर लेता हूँ, वर्टिकल पे जाके कुछ इसको मैं ये दे देता हूँ ब्लू और टेक्स्ट आप लगा सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। मैं बस ऐसे दिखा दे रहा हूँ। अब देखो, आया ना मस्त? अब आपको क्या करना है, ये जो सर्कल है हमें इसको अपने बटन के अंदर ही रखना है। तो क्या करूँगा मैं, अपने इस बैकग्राउंड को जो हमने ये सब कुछ बना रखा है, इसका जो मर्ज है इसके मास्क से कनेक्ट कर दूँगा। तो जो हमारा बैकग्राउंड है इसी के अंदर लिमिट हो जाएगा। अब देखो, हो गया ना मस्त? अब आप इसका एनिमेशन फास्ट कर सकते हो, स्लो कर सकते हो, जैसे आपकी इच्छा। और कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसा मैंने डिज़ाइन बनाया है, आप 3 कॉपी ले सकते हो, 4 कॉपी ले सकते हो और उसका टाइमिंग ऑफसेट आप बढ़ा सकते हो। जैसे कि डुप्लीकेट पे जाऊँ, इसका टाइमिंग ऑफसेट मैं अगर ऐसे बढ़ाऊँ, ये देखो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है? और इसका ब्लर को मैं ऐसे बढ़ा सकता हूँ, तो कुछ ऐसा आ जाएगा। ग्लो को आप कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, थोड़ा कम करते हैं तो कुछ ऐसा आएगा। ब्लेंड को आप ऐसे बढ़ाएँगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है? अब देखो और भी मस्त हो गया ना? ये देखो। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा, ठीक है? दूसरे केस में सेम ही है, मैंने क्या किया था मैं खुद भूल गया दूसरा वाला कौन-सा था, मैं देख लेता हूँ एक बार। इस पे चलते हैं और यहाँ से मैं अपना दूसरा वाला देख लेता हूँ, ओपन इन्फ्यूज़न पेज, दूसरा मेरा था कुछ ये वाला, हाँ, ये वाला, ठीक है, फुल सर्कल। वापस चलता हूँ मैं एडिट पेज पे, अपने इस वाले पे चलते हैं। अब मैं अपने इन सबको इधर रखता हूँ, तीसरे वाले में काम आएगा। मैं लूँगा यहाँ से एक और बैकग्राउंड और इस बैकग्राउंड को अपने इसके साथ कनेक्ट करूँगा। मास्क को फिलहाल हटाते हैं और यहाँ से मैं लूँगा अपना इलिप्स। राइट साइड में जाएँगे, हाइट के ऊपर राइट क्लिक, एक्सप्रेशन, इसको मैं ऐसे विड्थ के साथ जोड़ दूँगा। ठीक है? इसको कुछ हाइट को अभी छोटा कर लेते हैं इतना, वैसे फ़र्क नहीं पड़ता। हाइट को मैं शुरुआत में 0 कर देता हूँ। यहाँ पे लगाता हूँ मैं एनिमेशन, ठीक है? विड्थ पे की फ्रेम लगाया मैंने, सॉरी हम विड्थ की बात कर रहे थे। विड्थ पे की फ्रेम लगाया और लगभग 20 सेकंड आगे आया मैं, मतलब 20 फ्रेम आगे आया और अपने विड्थ को मैं ऐसे बढ़ा दूँगा, ताकि हमारा पूरा का पूरा बटन कवर हो जाए। इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ से मैं कुछ येलो सा करता हूँ आपको ताकि समझ में आए। येलो अच्छा नहीं लग रहा मुझे, तो मैं कुछ ऐसा करता हूँ और इलिप्स पे जाके जो इसका लेवल है, इसको मैं ऐसे हल्का कर दूँगा, ठीक है? ताकि एकदम डार्क ना लगे, अच्छा ना, मतलब इतना बुरा ना लगे। अब अगर मैं चलाऊँ तो कुछ ऐसा आएगा और सेम ट्रिक है इसमें, आपको कुछ ऐसा कर देना है जैसे मैंने पहले किया था। परफेक्ट, ये देखो हो गया। अब बस हमें इसे हाइड करना है। तो कहाँ तक दिया था हमने एनिमेशन? 20 पे ये खत्म हो रहा था, तो 20 पे जाऊँगा मैं। जो लेवल पे है यहाँ पे एक बार की फ्रेम लगाएँगे। 1 फ्रेम आगे जाऊँगा या फिर आप 2-3 फ्रेम जा सकते हैं थोड़ा स्मूथ दिखाने के लिए। चलो 2-3 फ्रेम गया मैं और लेवल को मैं यहाँ से 0 कर दूँगा। ठीक है? तो कुछ ऐसा आएगा, ये देखो। है ना मस्त? इसमें आप क्लिक वाला ऑप्शन दिखा सकते हैं बहुत अच्छी तरह से, जैसे कि यूआई एनिमेशंस में होता है। अब तीसरा वाला, चलो मैं इसको हटाता हूँ अब। तीसरा वाला बहुत सिंपल है, मैं इन सबको डिलीट करता हूँ। वो आप कहीं भी दिखा सकते हैं, अगर आपको कहीं भी क्लिक दिखाना है बहुत अच्छा-सा, किसी यूआई एनिमेशन में, बिना किसी बटन के ऊपर, जैसे मैंने ये बना रखा है, ठीक है? मर्ज को डिलीट करते हैं और डुप्लिकेट पे जाऊँगा मैं, ये सब कुछ ख़त्म कर दूँगा, ठीक है? जैसा हमने पहले किया था सब कुछ मैंने ख़त्म कर दिया, इसका कोई काम नहीं है, इसको बंद करते हैं। कॉपीज़ को मैं यहाँ से 3 कर देता हूँ, कॉपीज़ को मैंने 3 किया, बैकग्राउंड पे पकड़ा, बैकग्राउंड का आप कलर चेंज कर सकते हैं, तो चलो कर लेते हैं, मैं कुछ पिंक कर लेता हूँ, जैसा मैंने दिखाया था आपको। इलिप्स में चलते हैं और जो बॉर्डर विड्थ है इसको मैं थोड़ा-सा से बढ़ा लेता हूँ। बैकग्राउंड को कलर कुछ डार्क करते हैं ताकि ग्लो आपको दिखे, परफेक्ट, एकदम ब्लैक भी नहीं किया मैंने। पहले इसको चला के देखते हैं, ठीक है? अब मैं डुप्लीकेट को पकड़ता हूँ और टाइम ऑफसेट को मैं कुछ और इस तरीके से करता हूँ, ठीक है? एकदम खत्म कर दिया। अब अगर मैं चलाऊँ, ये देखो, ठीक है? आ रहा है ना एक के बाद एक ये वाला। अब हमें कुछ नहीं करना, 0 पे जाना है क्योंकि इसमें हमने एनिमेशन ही लगा रखा था, एनिम कर्व्स वाला। अब आप इसको ट्रांसफ़ॉर्म से भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एनिम कर्व से ही करें। तो इलिप्स पे जाएँगे आप और जैसा मैंने उसमें दिखाया था, विड्थ पे की फ्रेम लगाएँगे, कुछ फ्रेम आगे आएँगे और विड्थ को बड़ा कर देंगे, ठीक है? छोटे से बड़ा, तो सेम इफ़ेक्ट आएगा हमारा। मैं डुप्लीकेट को सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि मैंने इसमें पहले से एनिमेशन दे रखा है, तो इस पे जाता हूँ मैं। अब हमें कुछ नहीं करना, जैसे कि सपोज़ ये यहाँ तक आया, ठीक है? मुझे इतना ही रिपल दिखाना है, तो मैं क्या करूँगा, अपने इलिप्स को सिलेक्ट करूँगा, 15 पे की फ्रेम लगाऊँगा या फिर कुछ 10 पे की फ्रेम लगाऊँगा, 10 पे आया, लेवल पे की फ्रेम लगाया और 20 पे जाके या 25 पे जाके मैं इसको कुछ ऐसा कर दूँगा, ठीक है? 20 पे गया मैं और लेवल को मैं 0 कर दूँगा, तो ये देखो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है? है ना मस्त? अब इसमें ग्लो देना है आपको, डुप्लीकेट के बाद मैं सॉफ्ट ग्लो लगाऊँगा, शिफ्ट प्लस स्पेस बार, यहाँ पे लगाऊँगा मैं सॉफ्ट ग्लो, थोड़ा यहाँ चलते हैं ताकि हमें दिखे वो, देखो कुछ ऐसा आया।
अब अगर मैं यहाँ जाऊँ, ग्लो को आप ऐसे कर सकते हैं, थोड़ा थ्रेशोल्ड कम, गेन को कम, ग्लो साइज को ज़्यादा, ब्लेंड को कम, फिर एक बार मैं इसे कॉपी कर लूँगा, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, सॉफ्ट ग्लो को दोबारा लगाएंगे और इसमें थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ठीक है। थ्रेशोल्ड को थोड़ा सा कम, गेन को थोड़ा सा ज़्यादा और ब्लेंड को ऐसे। अब मैं अगर इस पे जाऊँ, इसको पूरा डार्क करते हैं यार। हाँ, अब मैं चलाऊँ, ये देखो हो चुका है हमारा। तो इतना सही था आज के लिए। और एक ट्रिक दिखाऊँगा, लेकिन इसमें कोई देखेगा नहीं अगर इतनी दूर आया होगा तो। वैसे ट्रिक ये है कि जो हमारा ग्लो है, आपने आफ्टर इफेक्ट्स में ग्लो देखा होगा, ठीक है? वो एकदम मतलब बहुत डीप ग्लो होता है ना, उसका एक ट्रिक मिला है मुझे, शायद ही किसी को पता होगा। अगली वीडियो में हम देखेंगे, जो भी वीडियो आएगी। और किसी को देखना है तो मैं इसमें बना दूँ क्या? चलो अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है, वो ग्लो वाला। तो आज के लिए इतना ही था दोस्तों। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और हो सके तो प्लीज़ डोनेट कर सकते हैं आप मुझे, क्योंकि मेरे पीसी की हालत आपको पता है। और मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं डोनेट करके। थैंक यू।